हेलो, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। ये नया सेगमेंट जो हमने कल ही शुरू किया है, मनोज का रेडियो, या फिर कहूँ हैशटैग मनोज का रेडियो। मेरा नाम मनोज है। पिछले 13 साल से मैं जमशेदपुर शहर के लिए रेडियो जॉकिंग कर रहा हूँ। इस समय मैं रेडियो सिटी के लिए काम करता हूँ और हर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा शो आता है। आप में से कई सारे लोग मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं और खूब सारा प्यार देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और इस सेगमेंट पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों पे बातें करते हैं, मंथन करते हैं। आपकी भी मैं सुनता हूँ और आप भी कमेंट बॉक्स पर अपनी दिल की बातें मुझसे लिख सकते हैं, जो टॉपिक मैंने आज कैप्शन पे लिखा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। और ऑफ कोर्स आप में से काफ़ी सारे लोग देखते होंगे मेरे वीडियो के थ्रू, जब मैं ढेर सारी बातें करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ, कई तमाम तरह की अच्छी बातें करता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ। और कई हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं कि उन्हें मुझसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। ऐसा अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव बातें कहता हूँ, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मुझसे आती है। पर ज़रूरी नहीं दोस्तों कि जो पॉजिटिव ऊर्जा मुझे मेरे थ्रू आप तक पहुंच रही है, उस समय मैं भी पॉजिटिव रहा हूं। बट आप खुद को ट्रेन कर लेते हो पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन एक बार लाइफ में कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया था। और मैं अपनी ज़िंदगी को आप लोगों के सामने खोल कर रखना चाहता हूँ, सो दैट आप सारे लोग भी इससे सबक लो, इंस्पिरेशन लो। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी बातें कमेंट बॉक्स पे कहो। तो वो कौन सा किस्सा था, वो क्या हुआ था मेरे साथ, जब ज़िंदगी ने एक बार मुझे भी तोड़ कर रख दिया था। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था और गलत दिशा में बढ़ रहा था। और आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि ये मोमेंट कोई करियर से जुड़ा हुआ नहीं था, ये मोमेंट कोई बदहाली का नहीं था, ये मोमेंट कोई इस बारे में नहीं था कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, इस बारे में नहीं था कि मैं जॉब से परेशान हूँ, इस बारे में नहीं था कि पैसे नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक था, मैं भी आपको सुनकर थोड़ी हंसी आए, बट ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं। मैं टीनेज में था और उस समय मैं हाई स्कूल एंड देन नया नया मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। और यू वॉन्ट बिलीव दोस्तों, मैं पिंपल्स से बहुत परेशान था। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते थे। और अब आप सोचते होगे कि ये पिंपल्स आने से कौन डिमोटिवेट होता है, डिप्रेस होता है, जिसको इंसान को ज़िंदगी तोड़ कर रख दे। लेट मी टेल यू गाइस कि मैं जब ट्यूशन जाता था, कॉलेज जाता था, लोग मुझे देखते रहते थे। मैं उस पिंपल से बचने के लिए आई डोंट नो मैंने क्या क्या अप्लाई किया है, ये सोप, वो क्रीम, ये दवाई, वो दवाई, ये पत्ता, ये वो आयुर्वेद, ये क्रीम। बट आपके लाइफ में जब टीनेज में एक बहुत नॉर्मल चीज़ है ये पिंपल का आना, जब आता है ना, तो हम जैसे लोगों को, जब हम निम्न वर्गीय परिवार से होते हैं ना, हमें मेंटली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, हमें हमें तैयार नहीं किया जाता है ये बोलकर कि ये बहुत आम सी चीज़ है। यू नो और इसीलिए शायद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जब ये पिंपल मुझे हुआ और हो रहा था, तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी जब मैं दोस्तों के बीच में जाता था, जब मैं जब एक कॉलेज में पढ़ते थे, लड़के लड़कियां सब साथ में वहाँ पढ़ते थे, और जब मैं जाता था तो मुझे शर्म आती थी किसी से आंख मिलाकर बात करने के लिए, क्योंकि पिंपल मुझे इस तरह से, इस तरीके से डिस्करेज करता था। बड़े बड़े पिंपल्स गाल में हुआ करते थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगा था कि मैं लोगों से कैसे आऊं। पर वो आत्मविश्वास मुझे हासिल करने में थोड़ा वक्त लगा। यू नो और मैं आज ये जो कहानी आपसे कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपके भी लाइफ में ये पड़ाव ज़रूर आया होगा जब आप किसी ना किसी समस्या से डिमोटिवेट हुए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में खुलकर इन बातों को मुझसे शेयर करें, लिखें, इसको दिल में ना रखें। और जब मेरे को पिंपल विंपल आना शुरू हुआ था, तो मैं हर दूसरे इंसान से सलाह मशवरा लेता था कि बताओ ना भाई, कैसे होता है, कैसे ठीक होगा। तब उस समय बहुत ज़्यादा गूगल का प्रचलन तो नहीं था, लोगों से पूछ लिया करते थे, एक्सपर्ट से पूछ लिया करते थे, हर कोई एक्सपर्ट ही होता था। और जब पिंपल्स धीरे धीरे जब बहुत स्लोली जा रहे थे, तो बहुत टाइम लगा वो आत्मविश्वास आने के लिए।
क्योंकि आप इतना परेशान हो जाता है कभी कभी, आप पिंपल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो। आप ये करते हो कि ज़बरदस्ती नाखून से, कि आज कॉलेज में फंक्शन है, आज ट्यूशन में फंक्शन है, तो आप अपने पिंपल्स को नाखून से मारने लगते हो कि भाई ये नीचे दब जाए तो मैं आज उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के आज कॉलेज या स्कूल जाऊँ। मैं सच बता रहा हूँ, ये मे भी कुछ लोगों को ये बातें सुनकर कि पिंपल जैसी चीज़ से कोई इंसान कैसे डिप्रेस हो सकता है, आपको हंसी आ रही हो, लेकिन ये मेरे लाइफ का एक ऐसा पड़ाव था जब मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। आई वॉज फीलिंग लाइक डूइंग सुसाइड, क्योंकि मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स आ गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान हूँ। मैं दिन में 10 दफ़े आईने देखा करता था। यू वोंट बिलीव इट, इतना पॉसेसिव हो गया था मैं, बार बार आईना देखा करता था और यही सोचा करता था कि यार मुझसे ज़्यादा बदसूरत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और ये चीज़ें दैट थिंग स्टार्ट डिप्रेसिंग मी। बट कई ऐसे लोगों से भी मैं मिला उस बीच जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और ये कहते थे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, ये बहुत आम चीज़ है। इनकरेज किया लोगों ने। देखिए, समय के साथ पिंपल्स चले जाते हैं लेकिन आपके जीवन में गहरा छाप छोड़ जाते हैं। और मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हुए। देखिए, मैंने भी वो फेस पार किया और आज मैं जो हूँ आपके सामने हूँ। DRX अभिलाषा कुमारी जी लिख रही, मेरे साथ भी हुआ है। क्या बात है। और आपने उससे कैसे ओवरकम किया, ज़रूर बताइएगा अभिलाषा जी। अखिलेश जी लिखते हैं, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। अभिलाषा जी लिखती है, बट ह्यूमन हमेशा अडॉप्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन को। जी, बिल्कुल सही बात है, हम इंसान हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। बट इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टाइम जब मोटिवेट नहीं करते थे लोग। लोग आपको डिस्करेज करते थे आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में। अबे यार, तेरे चेहरे पे बहुत पिंपल है, ये है। लोग थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपको ट्रीटमेंट करते थे, तो इसलिए इंसान डिमोटिवेट हो जाता था। हाय अमित, वेरी गुड इवनिंग यार, कैसे हो अमित? और बाकी सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, आप भी अपने लाइफ का वो किस्सा ज़रूर बताइए जिसने आपको भी तोड़कर रख दिया था। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी मेरे साथ इन बातों को शेयर करें, क्योंकि इस सेगमेंट पर, जिसका नाम है हैशटैग मनोज का रेडियो, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जब भी लाइव आऊँ कुछ ऐसी बातें कहूँ जो आप लोगों को आपके दिल तक पहुँचे। यही मेरी कोशिश है। So that was a very bad phase of my life when I had to fight with this pimple thing, you know. फिर मैंने कुछ नेचुरल चीज़ें करनी शुरू की, खूब पानी पीता था, जंक फूड खाना बंद कर दिया था ऑलमोस्ट, तो इस तरह की चीज़ें मैं करता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि ये सारी चीज़ें करो, और भाई बिलीव मी, अगर मेरे पास कोई फ़ोटो मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा अपने फेसबुक पे उस समय में, क्योंकि जो फ़ोटो आते थे ना, मुझे वो फ़ोटोज़ भी खिंचाने का मन नहीं करता था, इतना पिंपल इतना ज़्यादा डिस्करेज करता था मुझे। तो इस सिचुएशन ने, इस इंसिडेंट ने मुझे लाइफ में बहुत कमज़ोर कर दिया था। बट विद गॉड ग्रेस समय बदला, वक्त के साथ साथ वो आत्मविश्वास अपने अंदर लाया और आज मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि हर इंसान को मोटिवेट करते चलिए। ट्रस्ट मी, आपका मकसद, आप इस दुनिया में आए हो, आपका मकसद वो नहीं है कि आप एक बड़ी गाड़ी खरीदे, आप बड़ा घर खरीदे, आप अपने लिए जीना आपका मकसद नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आपको ऊपर वाले ने एक मकसद के साथ यहाँ भेजा है और आपकी वजह से कई सारे लोगों का उद्धार होना है। तो इस पर्पज़ को जितना जल्दी आप समझ जाए उतना आपके लिए अच्छा है। और आप लोगों को हमेशा इनकरेज करिए, लोगों को हमेशा सपोर्ट करिए, लोगों को अच्छी बातें सिखाइए, जो आपने सीखा है वो लोगों को सिखाइए। और इससे बेहतर आप किसी की ज़िंदगी में, किसी के जीवन में आप चेंज नहीं ला सकते। ये दिस 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 विल बी द बेस्ट थिंग। हाय निशान। अभिलाषा लिख रही है, ओके, डिमोटिवेट तो करते हैं बट हमेशा आगे चलना चाहिए और ये हमारी बॉडी स्किन है, इसलिए हमें बहुत प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। सो मैं एक कोच सिलेक्ट एक मिनट, हाँ, मैं एक कोच सेलेक्ट को अपने बॉडी हेल्थ को ठीक करने के लिए, बिकॉज आई वॉज ओवर वेट एंड ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस मेरा फेस ख़राब हुआ था। ओके, तो अभिलाषा जी ने बताया कि उनके साथ भी ये चीज़ें हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक एक्सपर्ट की हेल्प ली और उसके बाद उन्होंने ओवरकम किया। लेकिन मैं बाकी लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि आखिर लाइफ का वो कौन सा पड़ाव था या है जिसने आपको तोड़ कर रख दिया था,
और आपने कैसे ओवरकम किया या अभी भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब हो, मेरे पास कोई सल्यूशन हो, या फिर मैं कोई बात कहूँ अपने ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, बट मुझे लाइफ में किसी चीज़ ने इतना परेशान नहीं किया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में रेडियो में करियर बनाने के लिए। 13 साल बहुत होते हैं यार। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी फेवरेट बाइक खरीदने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, बट पिंपल ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाया है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। सोनी शर्मा सोनी जी लिखती हैं, यस यू मोटिवेटेड एवरी सिंगल पर्सन, डैम गुड वॉइस एंड आई लव टू हियर इट। थैंक यू सो मच सोनी शर्मा जी फॉर योर वर्ड्स। होपन बाबू लिखते हैं, दादा छेड़ लेका मैना माँ। होपन बाबू मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिख रहे हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में लिखिए प्लीज़, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी हमारे जो दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा वो भी कमेंट बॉक्स में आएँ, क्योंकि ये लाइव ज़्यादा देर नहीं चलता है। और जितनी देर में मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप भी मुझसे बातें करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेले बातें कर रहा हूँ। ओके, एंड आई विल डेफिनेटली कुछ ऐसे मैं चीज़ें करूँगा कि आप भी लाइव जुड़कर मुझसे बातें करो। आई डोंट थिंक इसमें ऐसा ऑप्शन आता है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर कुछ नहीं। आप में भी हर इंसान को एक किक की ज़रूरत होती है, और आपको लगता है कि वो जो इंसान है सामने वाला, वो मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं जल्दी मोटिवेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। लेकिन बिलीव मी, सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर कुछ नहीं होता है लाइफ में। हम इंसानों की टेंडेंसी होती है कि हम पहले नेगेटिव सोचते हैं किसी भी चीज़ में, और उसके बाद ही पॉजिटिव सोचते हैं, राइट? अगर हम खुद को एक ट्रैक पे ले आएं और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, दिन की शुरुआत करें कि मैं आज ये कर सकता हूँ, मेरे लिए इजी है, आई एम गोना डू इट, मैं इसमें बेहतर करूँगा। अब इन सारी चीज़ों, इन सारे शब्दों और सेंटेंस का इस्तेमाल करना शुरू करें तो लाइफ में से कोई भी परेशानी या मुश्किल नहीं है जो आपको घेर सके, पर हम क्या करते हैं, हम जब दिन की भी शुरुआत करते हैं नेगेटिव, अरे यार मुझसे नहीं होगा, अरे मैं कैसे कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, भारी काम है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। हम कभी भी खुद को मोटिवेट नहीं करते। हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों की नैया पार लगा रहे हैं, बट हम खुद के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, हम आलसी हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल जब हम करते हैं ना, अपने आप को कहते हैं ना, तो ये हावी हो जाता है और हम डिमोटिवेट होते हैं। तो स्टॉप यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। होपन बाबू पूछ रहे हैं, मनोज दादा आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है जो पूरी हुई? होपन बाबू मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो ड्रीम बाइक है वो हायाबुसा है, जो मैंने अभी तक ली नहीं, इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन हाँ, एक स्पोर्ट्स बाइक मैंने ज़रूर ले ली, विच इज़ NS 200, क्योंकि मैं जिस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पर खुद कमा कर अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम को पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे में जब मैंने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक ली तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, और ये बहुत मस्त चलती है। लेकिन हाँ, एक दिन मैं हायाबुसा लूँगा और उस दिन भी लाइव करूँगा। अभिलाषा जी लिखती है, मुझे बहुत इशू था और मैं बहुत परेशान थी हेल्थ के लिए एंड टूट चुकी थी, बट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी। आपके पेरेंट्स बहुत बड़ी पावर है आपकी लाइफ में। ज़िंदगी में कभी भी डिमोटिवेट हो, अब सेल्फ मोटिवेट से काम नहीं चल रहा है तो हमेशा पेरेंट्स की मदद ले। प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। एक पेरेंट्स ही है जो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो आपके लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, और जो आपको हिम्मत देते हैं। बिल्कुल सही कहा अभिलाषा जी ने। अमित लिख रहे हैं, मैं तो लोगों से आज भी सुनता हूँ मेरा फेस को लेकर बहुत कुछ, मेरा दांत बड़ा है और आँख भी खराब है इसलिए। अमित, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे मिलता हूँ, मुझे कभी भी आपकी कमियां नज़र नहीं आती है। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर का टैलेंट क्या है। आप बहुत बार मिले हैं मुझसे और मैं आपसे बहुत मजाक भी करता हूँ। और देखिए, ये हर इंसान का नज़रिया होता है, याद रखिए। ये जो चीज़ें हैं ना, नज़रिया है। जो इंसान गंदा होता है, जो इंसान की सोच गंदी होती है, जिसके संस्कार गंदे होते हैं ना, वो सबसे पहले आके आपके साथ गंदगी से ही पेश आएगा। वो, उसके विचार ही नकारात्मक होते हैं, उसका अप्रोच, वो सबसे पहले जो पहला सेंटेंस आपको बोलेगा मिलके, वो नेगेटिव ही होता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए।
आई रिपीट, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, ये मैं सबको कहना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ये कहता है, अरे यार तुम्हारा चेहरा बहुत ख़राब लग रहा है, अरे तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, अरे तुमको बोलना नहीं आता, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये नेगेटिव लोग होते हैं जो आपके लाइफ को नर्क बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगत में ज़्यादा रहेंगे तो लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका है, उनका नहीं। निशान लिख रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन तो आया नहीं अब तक, बस फियर मोटिवेशन के साथ अब तक आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। निशान क्या होता है ना, ये एक बार का फंडा नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने एक मंत्र बोला और उसके बाद जादू हो गया। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको पता है कि ये स्टार्ट होती है और होगी, और इसीलिए आप पॉजिटिव होकर किक मारते रहते हो। ऐसा कभी हुआ है कि घर में स्कूटी, ठंड में जब स्कूटी स्टार्ट नहीं होती तो आपने 2 किक मारकर घर के अंदर गाड़ी घुसा दी है? नहीं ना। तो वो मैं वही कहना चाहता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन उसी चिड़िया का नाम है कि यू नीड टू स्टार्ट योर डे विथ मोटिवेटिंग योर सेल्फ, टू मोटिवेट यू। आईने में जाइए और कहिए अपने आप, अपने लिए 4 अच्छे वर्ड कहिए। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत ही एनर्जी से भरा इंसान हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करूँगा, मैं दुनिया की सारी खुशी खरीद सकता हूँ। और आप में से कितने लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपनाया है? आई डोंट थिंक किसी ने किया होगा। तो स्टार्ट इन शब्दों के साथ कीजिए और 15 दिन का समय दीजिए और उसके बाद देखिए। अभिलाषा लिखती है, यस इट्स क्रिएट पॉजिटिव न्यूरॉन्स एंड वो हमारे माइंड में पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। जी। अखिलेश महातो जी लिख रहे हैं, जो हमारे साथ कल भी जुड़े थे। सर, आई वॉज टैलेंटेड इन प्लेइंग क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड आई वॉज पार्ट ऑफ स्कूल बैंड leader, but I was average in studies, so people started pulling legs. This was very intentionally done. Still I am recovering. मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा अखिलेश जी। मुझे बचपन से ही एक बड़ा शौक था, मैं बड़ा स्टाइल मारा करता था। आपको पता है मेरे कान में छेद नहीं था, और मुझे ना सलमान की फिल्म में देखकर ना कान की चीज़ें पहनने का मन करता था एक कान में। तो वो तांबे के तार को ना मोड़कर हम कान में चिपका लिया करते थे। तो मैं इस तरह की जब चीज़ें करता था, या गले में चेन लगा लिया, हाथ में ब्रेसलेट लगा दिया, तो मैं जब ऐसे करके ट्यूशन जाता था ना, और ट्यूशन के लड़के मुझे बुली करते थे और मुझे ये बोलते थे, अबे तुमसे कभी पढ़ाई नहीं होगा, तुम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, यही सब करो, स्टाइल मारता है ये वो। बातें मुझे इतनी चुभी अखिलेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने हर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, रात में पढ़ाई करता था, मुझे मम्मी पापा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुद से पढ़ाई करता था। और उस साल मैं फर्स्ट डिवीज़न आया था इंटर में। आई वॉज अ पार्ट ऑफ करीम सिटी कॉलेज एंड आई वॉज परसुइंग कॉमर्स फ्रॉम देयर। और उस साल मैं फर्स्ट आया, और मैंने उनके मुंह पे अपना रिजल्ट मारा, उन लड़कों को दिखाया कि मैं स्टाइल मारता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया है और मैं उनके पैसे को वेस्ट नहीं करता। अभिलाषा जी लिख रही है, मैं बहुत डरती हूँ लोगों से फेस टू फेस बात करने में, कैसे इससे ओवरकम करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। अभिलाषा जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा ज्ञान आपको नहीं दूंगा। दुनिया में पहले तो एक बात को समझिए कि नोबडी इज़ परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब आप सामने वाले को बहुत ओवर परफेक्ट समझने लगते हैं ना, तब आपको हिचक लगती है, क्योंकि आप अगर सामने वाले को परफेक्ट बोलते हो तो आप अपने अंदर कमियां खोजते हो, और यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे कि हर कोई इक्वल है और आपके पास भी आपकी ताकत है, आपके टैलेंट है, आपका पावर है, तो फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, आपको जिन लोगों के साथ इजी होता है बात करने में, आप उन लोगों से ज़्यादा बात कीजिए, और धीरे धीरे अपने लाइफ में धीरे धीरे ऐसे लोगों से जुड़िए जिनसे आपको डर लगता है, और उनसे धीरे धीरे जुड़कर आप बात कीजिए। सडनली मतलब ऐसे लोगों के बीच में मत चले जाइए जहाँ पर आपको हिचक होती है और आपको लगता है कि बहुत परेशानी हो सकती है आपके लाइफ में, तो ये मत कीजिए आप, है ना। तो आप देखिए धीरे धीरे 15 दिन से 20 दिनों में आपके अंदर बहुत चेंज आएगा, लेकिन करिए। मुझे इंग्लिश से डर लगता था, मुझे मैथ से डर लगता था, तो आपको पता है मुझे किसी ने कहा कि जिस चीज़ से डर लगे उससे दोस्ती कर लो, तो फिर मैं दिन भर मैथ और इंग्लिश में घुसा रहने लगा। टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, मैथ भी बना लेता था, जैसे तैसे आंसर निकाल लेता था, और फिर इन चीज़ों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। तो जो चीज़ें आपको परेशान करे उनसे भिड़ जाओ, ना कि उससे दूर भागो, क्योंकि जब आप दूर भागते हो ना, वो चीज़ें आपके पीछे ही पड़ी रहती है, वो भागती नहीं है, वो जाती नहीं है। विशाल जी लिख रहे हैं, नमस्ते भैया। नमस्ते विशाल। अभिलाषा जी लिख रही है, सर योर वर्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच अभिलाषा जी। शाम्भवी लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आइए,
सब लोग अपनी बातें, अपनी भी चीज़ें शेयर कीजिए, क्योंकि अगर मेरी बातों से आपको ऊर्जा मिल रही है, आपको पॉजिटिव ऑरा मिल रहा है, महसूस हो रहा है, तो जो आप कहेंगे आपके सिचुएशन से भी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी. सिंपली इट्स गिव एंड टेक, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू टू दिस सोसाइटी, यू नो. क्योंकि इस लाइव को और भी लोग बाद में ऑफलाइन सुनेंगे, इस रिकॉर्डिंग के तौर पे सुनेंगे, और मैं चाहता हूँ कि उनमें भी मानसिक तौर पर बदलाव आए. उनको ये लगे कि ये पिंपल्स जैसी चीज़, ये मोटापा, ये शरीर अच्छा नहीं है, फेस अच्छा नहीं, ये सब एक तुच्छ सी चीज़ें हैं. सिर्फ 1% चीज़ें मायने रखती है, यू नो. क्योंकि हर इंसान जब मरता है ना, वो अपने शरीर को धरती पर ही छोड़ कर जाता है. हम अपने साथ अपनी इंटरनल चीज़ यानी आत्मा को लेकर जाते हैं. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं तो अपनी आत्मा को सुंदर रखिए, आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए, यू नो. आप ये कर कर ही आप अपने लाइफ में और दूसरों के लाइफ में अच्छा ला सकते हैं, सुंदरता ला सकते हैं. शाम्भवी लिख रही हैं, आफ्टर मैरिज एंड बेबी फिर से ट्राइंग टू स्टार्ट माई स्टडीज एंड श्योर नहीं हूँ इज द राइट और नॉट, बट नाउ योर वर्ड्स हेल्प, थैंक्स अ टन. शाम्भवी, आपने बोल ही दिया कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर स्टडीज, बट मैं आपको एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट. कोई भी चीज़ को शुरुआत या ख़त्म करने के लिए लेट कभी भी नहीं है, चाहे वो कुछ कोई भी चीज़ हो, क्योंकि ये सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है. सब कुछ हमारे दिमाग में है. हम चाहे तो हम एक पत्थर भी ना उठा पाए, और हम चाहे तो 100 kg का पत्थर उठा लें. सब कुछ हमारे दिमाग में है. हमारा आत्मविश्वास हमारे दिमाग के इशारों पे चलता है. आप चाहेंगे तो आज और अभी से स्टडी कर सकती हैं, और अगर आप ना चाहें तो ज़िंदगी भर स्टडी नहीं कर सकती. मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने सोच लिया था कि जैसे एक बारी मैं पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी ना, मैं पढ़ाई किताब तो टच नहीं करने वाला हूँ. बहुत पढ़ाई कर ली जीवन में, अब मुझे सिर्फ काम करना है और कुछ काम कर कर आगे बढ़ना है. और सच में वो मैंने मान लिया, तो उसके बाद से फिर मैं किताब को हाथ ही नहीं लगा पाया. लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं और भी चीज़ों से कुछ और स्किल और कुछ और नॉलेज में साइड से ले रहा हूँ, और ज़माने के साथ में यू नो अपडेटेड रहना चाहता हूँ. आउटडेटेड कोई भी नहीं रहना चाहता है. देव बैनर्जी लिख रहे हैं, मनोज भैया यू ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू देव, थैंक यू सो मच. आई एम ऑलवेज देयर, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप डीएम भी कर सकते हैं, और ऐसे लाइव के थ्रू तो हम लोग मिलते ही रहेंगे, और आप लोग भी अपनी दिल की बात मुझसे बेझिझक शेयर कीजिए. एंड आई एम ऑलवेज देयर टू गिव यू द पॉजिटिव एनर्जी एंड द सोल्यूशन. अभिलाषा जी लिख रही है, सर प्लीज़ टेल एवरीवन कि हमारी हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डे टू डे लाइफ में हम कितना कुछ गलत करते हैं अपने लाइफस्टाइल को ख़राब करने के लिए. प्लीज़ हेल्प मी विथ योर वर्ड्स. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं एक छोटी चीज़ बोलूँगा कि कुछ समय पहले से अभी आई हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ मोर एंड मोर. ऐसे तो आई लव माई सेल्फ, आई लव एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, बट अभी कुछ समय से मैंने कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी है कि अभी आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ मोर एंड मोर एंड मोर. इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए कि अगर जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरों से क्या प्यार करेगा. आप कितनी भी कह ले अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने लव्ड वन से कि आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं, बट उसकी कोई मायने नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू डोंट लव योर सेल्फ. और आप कैसे प्रूव करते हो कि यू डोंट लव योर सेल्फ? आप वो सारी चीज़ें करते हो जिससे आपके शरीर को नुकसान होता है. यू स्मोक, यू गाइस यू नो ड्रिंक, हैवी ड्रिंक करते हो. उसके बाद आप गलत रूटीन फॉलो करते हो. आप लोग ऐसी चीज़ें, जंक फूड का शिकार होते हो जो ऑब्सिटी बढ़ाती है पूरे शरीर में, जो आपके शरीर ही नहीं आपके मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती है. और इन सारी चीज़ों को कर कर सिर्फ और सिर्फ आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो. याद रखिएगा, जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत होगे, सिर्फ आपकी माँ को फ़र्क पड़ेगा और किसी को नहीं. तो इसीलिए अपना ख्याल रखिए उस मदर के लिए, उस पेरेंट्स के लिए जो आपसे प्यार करते हैं. ठीक है, इस दुनिया में ये बहुत ही दिखावटी दुनिया है, यू नो. इसमें हर कोई आपसे कहता है कि आप अच्छे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और ये दुनिया आपको इस तरफ ले जाती है. पर एक्चुअल में अगर आपका कोई अपना है तो दैट इज़ योर पेरेंट्स, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं. तो गाइस, आज बहुत सारी बातें कर ली, तो थैंक यू सो मच. आज बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारी बातें हुई. इनफैक्ट अगर आप मुझे कहेंगे तो ये लाइव मैं रोज़ाना लेकर आऊँगा. फिलहाल तो मैं सोचा था वीकेंड लाऊँ, लेकिन मैं अब रोज़ाना वक्त निकाल कर इसी समय पर 9:30 के आसपास इस लाइव को रोज़ मैं लाने की कोशिश करूँगा. अगर आप वादा करें कि ऐसे ही मुझसे जुड़कर ढेर सारी बातें करेंगे.
ओके, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या ये लाइव मुझे रोज़ करना चाहिए या फिर सिर्फ सैटरडे और संडे को 9:30 बजे करना चाहिए। दिस इज हैश टैग मनोज का रेडियो। ये था चैप्टर 2, जिसमें मैंने अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी के बारे में बात की कि कैसे मैंने उससे ओवरकम किया और कैसे वो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। अभिलाषा जी लिख रही है, वाओ सर, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, अमेजिंग लाइन्स। थैंक यू सो मच अभिलाषा जी। और ये जो लाइन्स है, स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, या फिर ये जो पॉजिटिविटी है, ये आस पास से ही मिलती है। ये ऊर्जा हमें आस पास से ही मिलती है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, अच्छी बातें कहिए और अच्छी बातें रिसीव कीजिए। और उसके बाद देखिए, आप जहाँ जाएंगे, जहाँ रहेंगे, जहाँ काम करेंगे, आप दूसरों को पॉजिटिविटी देंगे। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में सब कहते हैं कि मैं बहुत ही पॉजिटिव बंदा हूँ और मुझसे बहुत पॉजिटिविटी उनको मिलती है। और खुद को रन करने के लिए मैं जो पेट्रोल अपने अंदर डालता हूँ वो है पॉजिटिविटी की। आई थिंक मेरे घर में जितनी भी परेशानी हो, मेरे पर्सनल लाइफ में जितनी भी परेशानी हो, व्हेन आई गो ऑन रेडियो, जब मैं रेडियो पे चाहता हूँ तो मैं जैसे चप्पल बाहर उतारते हैं वैसे ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी को बाहर रख के रेडियो स्टेशन के अंदर जाता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई डू एंड आई थिंक यू गाइस शुड ऑल्सो फॉलो दिस। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं अगली बार फिर से मिलता हूँ, कल मिलते हैं इनफैक्ट 9:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। एंड अरविंद जी ने, अभिलाषा जी ने, होपन बाबू ने कहा है कि रोज़ आइए लाइव। ठीक है, तो आप लोग को भी एक वादा देना पड़ेगा कि आप लोगों को भी रोज़ मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा 9:30 बजे, और रेडी रहिएगा ऐसी ढेर सारी बातें करने के लिए। अभिलाषा जी लिखते हैं, बट मोटिवेशन हर नेक्स्ट मॉर्निंग में नहाने के बाद धुल जाता है सर। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब दिमाग में है। चलो गाइस, तो थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय।